बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गज़नवी एक बार दरबार में बैठा था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया अब्दाल और कुतुब भी शामिल थे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने सब को मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे, लेकिन दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने शर्त पूछी तो अर्ज़ करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का ख़र्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली और उस शख्स को चिल्ला काटने के लिए भेज दिया गया और उसके घर का ख़र्चा बादशाह के ज़िम्मा हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद ने उस शख्स को दरबार में तलब किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर कुछ वज़ाइफ उल्ट हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मज़ीद लगेंगे। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने फिर दरबार लगाया और दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे। उस शख्स को भी दरबार में हाजिर किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की क्या सज़ा है? वज़ीर ने कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से कहा, तुम बताओ, उस शख्स ने बादशाह के साथ धोखा किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि उसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक़्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने प्यारे ग़ुलाम इजाज़ से पूछा, तुम क्या कहते हो? इजाज़ ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब आदमी के बच्चे पलते रहे, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ़ कर दें, अगर उसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। एजाज़ की बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, एजाज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस बाबे को बुलाया और पूछा, आपने हर वज़ीर के फ़ैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वज़ीर ने कहा कि इसका गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपने ख़ानदानी रंग दिखाए हैं। गलती उसकी नहीं, आपकी है कि आपने एक कसाई को वज़ीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, इस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, तो उसने अपने ख़ानदान का तारफ़ करवाया। आपकी गलती है कि आपने ऐसे शख्स को वज़ारत दी। जहाँ ऐसे वज़ीर होंगे वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। तो तीसरा अय्याज़ ने जो फ़ैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अय्याज़ सैयदज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा ख़ानदान करबला में ज़िबा करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और एजाज़ को मुखातिब करके कहा, एजाज़ तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? एजाज़ कहने लगा, आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अय्याज़ सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोल दिया। आज मैं भी राज खोल देता हूँ। सुनो ए बादशाह सलामत और दरबारियों, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है।